अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक नए टोटके के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज का जो टोटका मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये है अक्सीर जिगर। जिगर के बारे में आपको तो पता है दोस्तों कि ये एक जिस्म का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसके जिगर के मसले भी आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादातर खुराकों की वजह से मसले बन जाते हैं कि खुराकें नाकस आ गई हैं, हर चीज़ में मिलावट आ गई है। और कुछ लोगों की अपनी गलत कारियों की वजह से भी होता है। कोई लोग सिगरेट पीते हैं, नस्वार रखते हैं, तो जिगर पर इन चीज़ों का बहुत बड़े असरात होते हैं। इन चीज़ों से आप परहेज़ किया करें, ख़ासकर तली हुई चीज़ों से भी परहेज़ किया करें। तो दोस्तों आज का जो मैं टोटका आपके लिए लेके आया हूँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पर ये नहीं है कि सिर्फ इसका यही फ़ायदा है कि यही जिगर को के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये मैदे में बहुत कारआमद है। हाथ हाथ पाँव के जो वर्म होते हैं उनको भी ये ख़त्म करता है। ये नुस्खा जो है यरकान पर बहुत ही काम करता है। और मसाना की जो गर्मी होती है उसके लिए बहुत मुफीद है। और सबसे बढ़कर ये बात है कि ये खून बनाने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। दोस्तों इस टोटके को ज़रा गौर से सुनिएगा। ये इस तरह आप कह सकते हैं कि ये ऐसा टोटका है कि जैसे कहते हैं कि 100 बीमारियों का इलाज है। क्योंकि जो जिगर का इलाज किया जाता है, उस जिगर का काम होता है खून बनाना। ठीक है। जरकान वगैरह जो होता है, मसले मसाइल होते हैं, वो भी आपको पता है खून में जो मसले आते हैं उनकी वजह से होता है। मैदे के मसले होते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। दोस्तों इन चीज़ों को आप ज़रा गौर से सुनिए, नोट कर लीजिएगा। और उसके अलावा मैं ये लिख कर भी जो है लगा दूँगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो इसमें जो पहली चीज़ आपने डालनी है वो है खबसुल हदीद 1 पाव। ये जो आपको बताया है ना, खबसुल हदीद 1 पाव, इसको आपने लेना है साफ़ शुदा। इसको साफ़ करके लेनी है, या घर लाकर आप साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने लेनी है हलीला पोस्त 1 पाव। पोस्त दोस्तों बोलते हैं बीज को। बीज को आप पोस्त, हम वो पोस्त बोलते हैं। तो आपने हलीला का जो है ना 1 पाव बीज लेना है। बलीला पोस्त वो भी 1 पाव लेना है। पोस्त आंवला जो है वो भी आपने 1 पाव लेना है। इन सब चीज़ों को आपने एक बर्तन में डाल लेना है। उसके ऊपर आपने डालनी है दही। दही आपने इतनी डालनी है कि वो उस बर्तन से तकरीबन 3 उंगली ऊपर हो। बात की समझ आ रही है ना? 3 उंगली ऊपर हो, दवाई नीचे बैठ जाए। लेकिन एक और बात का इसमें आपने ख्याल रखना है कि दही आपने वो लेनी है जो गाय के दूध की बनी हुई हो। घर में खुद बना लें, दूध ले लें, गाय का आप दूध ले लें। ठीक है। दही घर में बना लें और उस बर्तन में डालकर इतनी डालें कि वो 3 उंगली ऊपर रहे। ठीक है ना? दवाई से 3 उंगली ऊपर रहे। इसी तरह वो 4 दिन जो है वो बर्तन में पड़ी रहे। उसके बाद वो खुश कर लें। खुश करके उसको आपने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। कालें फिर बारीक पीस कर उसके अंदर जो चीज़ें फिर आपने डालनी है: फिलफिल दरा 3 तोला, फिलफिल स्याह 3 तोला, जंजबील 3 तोला। दोस्तों एक और आपको बात यहाँ पर बता दूँ, फिलफिल बोलते हैं मर्च को। जैसे जी मैंने बताया कि फिलफिल स्याह काली मर्च को कहते हैं। ठीक है ना? ये भी इतनी चीज़ें महंगी नहीं हैं। ठीक है। इन चीज़ों को आपने ले लेना है। ठीक है। और पहले वाली चीज़ों में अच्छी तरह आपने इनको पीस कर मिक्स कर लेना है। यानी कि इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह पीस कर मिक्स कर लेना है। खुराक जो है वो आपने दिन में 1 बार, खुराक जो है दोस्तों वो आपको बताया है कि वो आपने सुबह जो है वो आपने लेनी है दही के साथ। ठीक है। दही के साथ सुबह आपने एक टाइम एक ही खुराक लेनी है। बाकी आपको सारी डिटेल बता दी है कि ये मैदे के लिए बहुत काम करती है। जिगर के लिए तो ये ख़ास तौर पर है। अगर जिगर ठीक है तो समझें ये खून की कमी को भी पूरा करती है। ठीक है दोस्तों। हाथों पे जो वर्म से बन जाते हैं उनको ये रफ़ा करती है, दूर करती है। तो इस चीज़ के बहुत ही फ़ायदे हैं दोस्तों। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर किसी नए टोटके के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।